हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कोचिस। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं दो टॉपिक्स को, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, क्लासेस देख ली, ऑब्जेक्ट देख लिए, किस तरह से क्लास बनाते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो बस इसी के अंदर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या है? ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये भी फंक्शंस हैं, ये स्पेशल फंक्शन है। क्यों स्पेशल फंक्शंस हैं, अब वो बता देते हैं। देखो, ये हमारा पहले का प्रोग्राम है। अगर आपने इसका पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा पहला वाला प्रोग्राम है, जिसमें हमने बना के देखा था क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यही एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। हम इसको कॉल किस तरह से कर रहे थे? पहले हमने क्या करा था, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर इस ऑब्जेक्ट से हमने क्या करा था, उस फंक्शन को कॉल करा था। तो ये तो हो गया हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है, ये क्या होता है, प्री डिफाइंड भी होते हैं। जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप होता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गए कॉल होने की बात। मतलब आप अगर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास के कॉल होने पर स्टार्टिंग में कुछ चलना चाहिए और एंड में कुछ स्क्रिप्ट चल जाना चाहिए जो आप चाहते हैं यूज़र को दिखाना, तो ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर काम करते हैं। तो ऑटोमेटिकली तो ये चल जाते हैं, जो कि ब्लैंक चलते हैं, ठीक है, इनमें कोई वैल्यूज़ नहीं रहती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ देना, मीन्स के जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर मीन्स क्लास बनाई और उसका ऑब्जेक्ट कॉल करा, तो कुछ मैसेज आ जाना चाहिए, भले कि उसकी कोई फंक्शंस, मतलब उसकी कोई मेथड अगर हमने जो बना रखी है वो अगर हमने कॉल नहीं करी तो भी कुछ मैसेज आ जाना चाहिए। मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टर वो चल जाना चाहिए। तो देखो अब हम किस तरह से काम करेंगे यहाँ पे। तो अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे क्या, कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ये तो ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया था यहाँ पे जिसका क्या नाम, पब्लिक दे रखा है, ठीक है। उसको पब्लिक क्यों दे रखा था? क्योंकि ये बाहर से भी एक्सेस हो सकता है, अंदर से भी, कोई मतलब यहाँ पे ऐसा लिमिटेशन नहीं है इसकी। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फंक्शन होता है। तो फंक्शन हमें लिखना ज़रूरी है। अब जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हो, तो यहाँ पे जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं, देखो हम स्टार्ट से ही कर लेते हैं किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ मैंने दोनों मेथड्स हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्या, फंक्शन कंस्ट्रक्टर का। तो मैंने लिखा फंक्शन। अगर आप फंक्शन बना तो फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको 2 अंडरस्कोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 अंडरस्कोर्स का यूज़ करा है। फिर उसके बाद आपको लिखना रहता है साथ में उसके कंस्ट्रक्ट, CONSTRUCT, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका फंक्शन बन गया कंस्ट्रक्ट नाम का। अब यहाँ फंक्शन के अंदर मैंने ले लिया है $नेम, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एक फंक्शन। अब यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर जो मेरे को कोड चलाना है, क्या चलाना है, $this के अंदर हम $नेम को सेव कर लेते हैं, ठीक है। $this एरो नेम क्या स्ट्रोक कर लिया हमने, $नेम वेरिएबल को स्ट्रोक कर लिया। तो ये तो हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब हम बना लेते हैं एक डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कैसे बनता है, सेम इसी तरह से जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। फंक्शन DESTRUCT, DISTRUCT, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम $this नेम को क्या करा देते हैं, इको करा देते हैं। इको $this नेम, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी चीज़ कॉल नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक चल जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो पैरामीटर हमने पास करा था ना, नेम, यहाँ पे हम ये जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था किस क्लास का, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया वेब ट्यूटोरियल, ठीक है। ये मैंने कर दिया फाइल सेव। अब मैं इसको चलाता हूँ। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे देखो वेब ट्यूटोरियल आ गया। तो यहाँ पे हमने करा क्या, इन फंक्शंस को तो कॉल करा ही नहीं है। ऑब्जेक्ट के तो जो हमने पहले फंक्शन मेथड्स बनाई थी उनको कॉल करते थे, इनको नहीं करा। ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कॉल हुआ।
जब हमारी क्लास बनी तो ये कॉल हो गया, और जब हमारी क्लास ख़त्म हुई तो ये डिस्ट्रक्ट चल गया। मीन्स जब ऑब्जेक्ट कॉल हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर चल गया, और जब ऑब्जेक्ट ख़त्म हुआ तो ये डिस्ट्रक्टर चल गया। तो आपको क्या ये वैल्यू मिल गई प्रिंट, क्योंकि जो हमने क्या करा था, जब ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है तो डिस्ट्रक्टर चलता है। तो ये जब डिस्ट्रक्ट चला तो इसने क्या कर दिया, इको कर दिया इस मैसेज को। तो इससे पता पड़ गया ना कंस्ट्रक्टर किस तरह से चला और डिस्ट्रक्टर किस तरह से चला। तो आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अभी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।